हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीतम शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का एराइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी के हम कई वीडियो कर चुके हैं और पिछला जो मेरा वीडियो था वो थोड़ा 25-26 मिनट पे अपने आप पॉज हो गया था। आपको लगा भी होगा कि सर ने लास्ट में कुछ बोला नहीं और वीडियो अपने आप एंड हो गया। तो 2 मिनट का वीडियो था, वो आपका कट हो गया था, तो उसको आज हम कवर करके फिर नई टॉपिक को कवर करते हैं। हम बेसिकली उसमें देख रहे थे कि आप भारत के पड़ोसी देश इधर देख ही चुके हैं। 7 प्रमुख पड़ोसी देश हैं और इन पड़ोसी देशों से जो हमारी बाउंड्रीज लगती हैं उनको क्या बोलते हैं? भारत की स्थलीय सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है साइड में? ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई तो कल उस वाले वीडियो में इतना कवर हो गया था। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि ये जो भारत के पड़ोसी जितने देश हैं, ठीक है, तो ये जितनी बाउंड्री हमसे शेयर करते हैं उसकी टोटल लेंथ कितनी है? आप लोग जब भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे जो 7 प्रमुख पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। ठीक है, बांग्लादेश से छोटी पढ़ाए थे ना बचपन से MBA। चाइना की, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर लगभग। देखो, भारत की ये क्या है? जलीय सीमा है। इधर आपका क्या है? अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो भारत की सीमा लगती है उसे क्या बोलते हैं? भारत की जलीय सीमा बोलते हैं। और इसी अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या टोटल बोल सकते हैं कि हिंद महासागर में, ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ी जो जलीय भाग है, किस विस्तृत सागर का जलीय भाग है? हिंद महासागर का जलीय भाग है। ठीक है, ये हिंद महासागर में ही है, अरब सागर आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हमारा कुछ अरब सागर में द्वीप हैं, जहाँ जैसे यहाँ आपने लक्षद्वीप नाम से कुछ द्वीप समूह को पढ़ा था आपने। फिर यहाँ कुछ बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने पढ़ा था। इन सारी चीज़ों को बता चुके हैं लोकेशंस पूरी। ये अंडमान निकोबार द्वीप, तो देखो ये अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह मान लो, और ये क्या है? लक्षद्वीप समूह। तो जैसे ये भारत की तटरेखा है ना। आप तटीय राज्य भी पढ़ चुके हैं। कितने तटीय राज्य हैं भारत के? 9 तटीय राज्य हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। इन सारी चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। बस एक थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं फिर से कवर करवा रहा हूँ। तो देखिए, एक ज़रूरी बात ये जाननी है, ये आपकी भारत की पूरी जलीय सीमा है। ठीक है, ये तटरेखा है और ये क्या है? जलीय सीमा है। ये जो भारत की जलीय सीमा आप देख रहे हैं, ये भारत की मुख्य भूमि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य भूमि। और ये भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। और जब हम इसके साथ साथ जो ये द्वीप है इनकी भी तो जलीय सीमा है ना, चारों ओर देखो, ये तटीय रेखा है, जलीय सीमा है। ठीक है, इनकी भी तटरेखा है। तो जब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, क्या पूछेगा? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, तो आपसे पूछ रहा है कि जो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा है इसकी भी लंबाई, और जो द्वीप की तटरेखा है चारों ओर की, इसकी भी लंबाई। ठीक है, तो वो पूछता है क्या? भारत के कुल तटरेखा की लंबाई। भारत के कुल तटरेखा का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? द्वीपों सहित, मतलब मुख्य भूमि का तो पूछ ही रहा है, यानी कि मुख्य भूमि का प्लस द्वीप सहित कुल तटरेखा का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये बताया ना, ये आपकी मुख्य भूमि है और ये क्या है? द्वीप है। तो मुख्य भूमि की ये तटरेखा है और द्वीपों की भी चारों तरफ तटरेखा है। तो मुख्य भूमि और द्वीप की जो तटरेखा मिलती है तो बोलते हैं भारत की कुल तटरेखा। और कुल तटरेखा की लंबाई अगर देखेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की कुल तटरेखा। इसको कुल तटरेखा का मतलब समझिएगा क्या होता है। ठीक है, ये पूरा और ये पूरा। ठीक है, दूसरा कभी कभी पूछ लेता है कि मुख्य भूमि की तटरेखा। अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे केवल इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, केवल क्या
केवल मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, ठीक है, केवल मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई ये आपकी है 5422.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन एक और बना ले, पूछ ले कि ये बताइए ना हमें भारत की कुल तटरेखा की लंबाई बताइए ना मुख्य भूमि की बताइए, हमको केवल द्वीप की चाहिए, ठीक है। किसकी? केवल, मतलब इस मुख्य भूमि की नहीं, केवल द्वीप की, केवल द्वीपों की तटरेखा की लंबाई आपसे पूछता है। तो आप क्या करेंगे? आपको करना क्या, दो चीज़ पता है, ये मुख्य भूमि पता है ना, मुख्य भूमि की पता है और मुख्य भूमि पूरे की पता है, तो पूरे में से मुख्य भूमि वाली घटा दीजिए तो केवल द्वीप की आपकी बच जाएगी। तो ये आपकी क्या है, भारत की कुल तटरेखा है और ये क्या, केवल मुख्य भूमि की है। और इसमें से जब आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, यानी कि 2094 किलोमीटर है, ये किसकी है, केवल द्वीपों की तटरेखा है, ठीक है। घटाएंगे तो वही आएगा ना, 4 में से 2 गई 6, फिर 11 में से 2 गया 9, फिर 4 में से 4 गया 0, 5 में से, ठीक है, 7 में 5 गया 2, यानी कि केवल द्वीपों की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 2094 किलोमीटर। पूछेगा कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे आप, 7516 किलोमीटर। पूछेगा केवल पूछेगा केवल मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी, तो क्या बताएंगे, 5422 किलोमीटर। बस यही 2 मिनट का लेक्चर था आपका, जो पिछले वीडियो में छूट गया था तकनीकी खराबी के कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेज पे आप लिख लिए होंगे वीडियो पॉज करके लिए। ज़्यादातर स्क्रीनशॉट में मत लगा कीजिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज किए और तुरंत इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। इससे ये फ़ायदा रहता है कि बाद में जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज एक टॉपिक उठाते हैं अच्छा सा। देखिए बीच में वीडियोस में आपको कवर करवा दिया गया है कि महाद्वीप क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है। बताया गया था एक बहुत बड़ा स्थलखंड होता है और वो ये स्थलखंड चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। उसके बाद बताया गया था आपको द्वीप क्या होता है, बड़े स्थलखंड यानी कॉन्टिनेंट की तुलना में बहुत छोटा क्षेत्रफल वाला एक लैंड होता है, लैंड एरिया होती है, और ये क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, आइलैंड बोलते हैं। और जब कई छोटे छोटे आइलैंड इकट्ठे ग्रुप में होते हैं, गुच्छे के समान होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, यानी कि द्वीपों का समूह बोलते हैं। अगर ये द्वीप नदी में है तो नदी द्वीप बोल देते हैं, अगर समुद्र में है तो समुद्री द्वीप बोल देते हैं। उसके बाद प्रायद्वीप बताया गया था कि एक तरफ ऐसा भूभाग या ऐसे लैंड एरिया जो एक तरफ किससे, स्थल से जुड़ी हो और 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ बता भी दिया गया था सबसे बड़ा द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप क्या होता है, साथ साथ कवर करवा दिए थे, एकदम पूरा फोटो बना के आपको समझाया था कि क्या कॉन्टिनेंट होता है, किसे आइलैंड बोलते हैं, और क्या पेनिसुला होता है या प्रायद्वीप होता है, ठीक है। आज क्या करते हैं, आज थोड़ा सा भारत के कुछ द्वीपों पर हम काम करेंगे, देखेंगे कि भारत के पास कितने द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं भारत के जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो द्वीप के बारे में बताए थे क्या कि एक छोटा भूभाग होता है, ये समुद्र में होता है या नदी के बीच में होता है, चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग से घिरा हुआ होता है, उसे द्वीप बोलते हैं। भारत के पास भी कई द्वीप हैं, तो आज उन्हीं द्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक फ्रेम बना लेते हैं कि बेसिकली हम कौन कौन से द्वीप को भारत में कवर करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग एक डाल लेंगे एक नई टॉपिक के तहत, इम्पोर्टेंट आइलैंड इन इंडिया, यानी कि भारत के महत्वपूर्ण द्वीप, ठीक है। भारत के जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं इनको हम 2 कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। एक द्वीप समूह, ठीक है, यानी कि कुछ द्वीप ऐसे हैं जो ग्रुप में हैं, गुच्छे के समान इकट्ठे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड या द्वीप समूह बोलते हैं। और इनमें बेसिकली हम 2 द्वीप पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं पहले भी, जब आपको भारत में केंद्र शासित प्रदेश बताया जा रहा था कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस टाइम हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र किया था कि इसकी कैपिटल क्या है, कहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम आइलैंड के तहत इसको कवर कर रहे हैं, एक द्वीप है, तो भारत के महत्वपूर्ण द्वीप पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप में आता है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है।
और दूसरा इम्पोर्टेंट जो आपका आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है आपका लक्षद्वीप समूह। ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोकेशन इसकी देख चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश वाले लेक्चर में, और इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। और भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं, कुछ विवादित भी रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ द्वीप पर हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस हेडिंग के तहत पढ़ेंगे कि भारत के कुछ अन्य द्वीप, ठीक है। भारत के अन्य द्वीप में हम देखेंगे, जैसे एक आप नाम सुने होंगे अब्दुल कलाम द्वीप। पहले इसका नाम दूसरा था, इसका नाम पहले था और व्हीलर द्वीप बोलते थे। बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी के सम्मान में इस द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। क्यों कर दिया गया था, इस सब कहानी को हम देखेंगे अभी, ठीक है। व्हीलर द्वीप एक द्वीप है, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश भारत के बीच विवाद का कारण रहता है द्वीप अक्सर, ठीक है। उसके बाद में एक द्वीप का हम नाम सुने होंगे श्रीहरिकोटा, अक्सर पेपर में इसका नाम आता रहता है। क्यों आता रहता है, क्योंकि मिसाइल वगैरह का प्रक्षेपण यहीं से होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में इसी द्वीप पर है। हर चीज़ को हम देखते चलेंगे, ठीक है। श्रीहरिकोटा, उसके बाद देखते हैं पंबन द्वीप, ठीक है। एक और देखेंगे बैरन और नारकोंडम द्वीप। इस द्वीप को बेसिकली हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, बैरन और नारकोंडम द्वीप। उसके बाद में और पढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद में, ठीक है, एलिफेंटा द्वीप, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे भी, ठीक है। माजुली द्वीप, ठीक है। इन सारे द्वीप को हम एक एक करके क्रम से कवर करेंगे। अभी आप केवल फ्रेम बना चुके हैं, फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। और एक एक द्वीप को हम ऐसे कवर करते चलेंगे, मैप में बाकायदा देखते चलेंगे। तो इस फ्रेम को आप बना लीजिए। पहले हम अंडमान पढ़ेंगे, लक्षद्वीप पढ़ेंगे, अब्दुल कलाम द्वीप पढ़ेंगे, न्यू मूर पढ़ेंगे, उसके बाद हरिकोटा पढ़ेंगे, फिर पंबन द्वीप पढ़ेंगे, बैरन द्वीप, नारकोंडम पढ़ेंगे, एलिफेंटा पढ़ेंगे, फिर माजुली द्वीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस फ्रेम को बना लीजिए, ऐसे करके एक एक द्वीप हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। लिख लिए। चलिए एक एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्वीप समूह के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आप लोग कितना जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बता दीजिए, ठीक है। जब आप केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे थे तो आपको ये बताया गया था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से नहीं हटाया गया था, या जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में नहीं आए थे, उससे पहले की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था वो क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद जब से आ गया, ये दो नए यूटी जुड़ गए, उसके बाद से लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल में। उसके बाद में ये आपका भारत है, ठीक है, आपके सपनों का भारत, मोदी वाला भारत। देखिए ये आपकी क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, और इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कई द्वीपों का समूह है, ठीक है, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, और उन छोटे छोटे द्वीपों को दो पार्ट में नॉमिनेट कर दिया गया है। एक को बोल दिया गया है अंडमान द्वीप और दूसरे को क्या बोल दिया गया है, निकोबार द्वीप। बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप स्थित हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और तीसरी बात आप ये जानते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ये आपका जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर की तरफ ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उत्तर दक्षिण जानते हैं ना बोर्ड कॉपी पे, ये हमेशा इधर नॉर्थ, इसके अपोजिट साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन होता है आपके बोर्ड पे कॉपी पे। तो अगर यहाँ देखेंगे तो इस द्वीप के किधर है, ये है नॉर्थ में है, यानी कि जो उत्तरी द्वीप समूह है उसको क्या बोलते हैं, अंडमान बोलते हैं, और जो दक्षिण का द्वीप समूह इसे क्या बोलते हैं, निकोबार बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से देखना स्टार्ट करते हैं।
ये आपको पता है ना, इधर पूरा हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये आपका क्या है, अंडमान, और ये क्या है, निकोबार, ठीक है। देखिए आप कितनी बातों को इसके बारे में जानते हैं, इसको यहाँ पहले नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात जानते हैं क्या है, ये भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इतनी चीज़ों को आप जानते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने का यही तरीका रहता है, जितना आप जानते हैं बस उससे एक स्टेप आगे लेकर के चलेंगे कि आपको चीज़ें पीछे से कवर होते हुए चलें, ठीक है। इतनी बातें आप जानते हैं, ये भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। आज एक और बात जानते हैं, देखो ये अंडमान है आपका, बताया गया है, और ये क्या है, निकोबार है, ठीक है। अंडमान को छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है समझने के लिए इसके पॉलिटिकल को, ठीक है। ऐसे अगर 3 पार्ट में बांट दें, किसको, अंडमान को, जो अंडमान है इसको कितने पार्ट में बांट दिए, 3 पार्ट में बांट दिए। तो बताइए इसमें उत्तर में कौन सा पार्ट स्थित है, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट किधर है, नॉर्थ में है, और ये किधर है, साउथ में है अगर अंडमान की बात करें, और ये कहाँ है, मध्य में है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नाम भी है, क्या नाम है, इसका नाम है इधर वाले का, ठीक है, नाम है क्या, उत्तरी अंडमान, उत्तर में ना, उत्तरी अंडमान। इसका क्या नाम है, बीच में मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो लिखते होंगे, मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान। और इसे क्या बोलेंगे हम, साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान, ओके। ये दक्षिण अंडमान है। अब देखिए टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे बताएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पर स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे किस अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान पर है, ठीक है। यानी कि दक्षिणी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है, दिख रहा है इधर किनारे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर हमारा ये जो है कि जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ स्थित है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। क्या, किस पर स्थित है, किस द्वीप पर, अंडमान द्वीप पर स्थित है। देखो ये लाइन आपके बुक में भी मिलेगी, लूसेंट में भी मिलेगी, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी जिस तरीके से आप समझ करके पढ़ रहे हैं। बस क्लास का, लेक्चर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको बुक में लिखी हुई हैं, जैसे मैंने कुछ खोज थोड़े ना की कि मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया हूँ, पूरा ढूंढ के एक एक को देख के आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम भी बुक से पढ़े हैं, बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हम आपको चीज़ों को लोकेट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं और साथ साथ बता रहे हैं। देखो ये लाइन क्या है, लाइन हमने यहीं से लिखी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। जब भारत में आंदोलन चल रहा था ना देश की आज़ादी के लिए, स्पेशली जब से और तेज हुआ गांधी के बाद से, 1900 के बाद से, ठीक है, 1900 लेकर 1940-45 तक, तो बहुत लोगों को काला पानी की सज़ा हो जाती थी, ठीक है। काला पानी होने का सज़ा होने का मतलब कि उनको यहाँ उपद्रव करते थे, यहाँ से उठा करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक जेल थी, उस जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। और उस जेल का नाम था सेल्यूलर जेल। क्या नाम है, सेल्यूलर जेल। अब तो टूरिज्म के लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमने टहलने देखने के लिए जाते हैं, तो उस जेल का क्या नाम है, सेल्यूलर जेल। ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन स्पेशली पूछेगा किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताएंगे आप, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यानी कि सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। या इसी में लिख सकते हैं कि यहीं पर, क्या, यहीं पर मतलब कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर
सेलुलर जेल भी है। समझ गया। कभी ये पूछ लेता है कि सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप? दक्षिणी अंडमान पर। लिखते चलेगा। और कई बातों को हम जानते हैं, अच्छी से बातों को, ठीक है। देखिए ये उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है, पर्वत चोटी। चोटी मतलब जानते ही होंगे, एक पर्वत होता है, मतलब पर्वत श्रृंखला होती है, यानी कि कई पर्वतों का क्रमिक रूप से विस्तार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और उस पर्वत श्रृंखला में जो पर्वत सबसे ऊंचा होता है उसे क्या बोलते हैं? ये इस रेंज का या इस श्रृंखला का क्या है? पीक है, चोटी है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये जो चोटी है, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन ये क्या है? सब में क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी जो दिख रही है क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और ये चोटी कहाँ पर है? किस अंडमान पर है? उत्तरी अंडमान पर है। केवल नाम जानने ना, तो इस चोटी का नाम जान लेते हैं, यानी कि इस चोटी का नाम क्या है? सेंडल पीक। क्या नाम है? पीक मतलब चोटी होती है, सेंडल पीक नाम है। और ये सेंडल पीक कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और ये सेंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देखो सेंडल पीक, ऐसे पीक का चिन्ह होता है, बना दिए यहाँ पर, यानी कि इस पीक की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि सेंडल पीक, लिख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मोबाइल में दिख रहा है? यहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ तक दिखेगा ना लगभग। सेंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। राइटिंग मत जाइएगा, राइटिंग पे बस बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। सेंडल पीक पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सीधे छोटी छोटी, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू का या बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें लगभग पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप लगा दिए क्या? सेंडल पीक। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के अगर क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा और लेवल बढ़ाता है, पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक है, ये चोटी कहाँ पर स्थित है? आपके कई ऑप्शन रहेंगे, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में कि दक्षिणी अंडमान में, तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। आगे चलें, आगे और चीज़ देखते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर आगे मिटालते हैं ये चीज़ें, ठीक है। लिख ली होंगी ना? चलिए आगे चलते हैं। देखो एक छोटी सी बात आपको समझा रहे हैं, एक बार समझ लेंगे तो हर जगह जहाँ पर यूज होगा अपने आप भी समझते रहेंगे। एक पॉइंट है जल संधि। ये नहीं कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दिए, वहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, इसको जान लेंगे। जल संधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको क्या बोलते हैं? चैनल, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं? पैसेज। क्या बोलते हैं? पैसेज बोलते हैं। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? जल संधि, या कहीं कहीं इसका नाम जल डमरू मध्य भी लिखा है। क्या लिखा है? और इंग्लिश में कहीं पाएंगे स्ट्रेट, चैनल, पैसेज, ठीक है। तो इस तीनों, इस सब का मतलब, चाहे जल संधि बोलो, स्ट्रेट बोलो, चैनल बोलो, पैसेज बोलो या जल डमरू मध्य बोलो, सबका एक ही मतलब होता है। और उसका मतलब होता है कि ऐसा संकरा जलीय क्षेत्र, संकरा क्या? जलीय क्षेत्र पतला सा, जो दो बड़े बड़े जलीय भागों को क्या बोलता है? जो क्या करता हो? जोड़ता ही आपका क्या है? जल संधि है या जल डमरू मध्य है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? पतला सा, सकरा सा, क्या कौन सा भाग है? जलीय भाग है। और ये क्या है? बड़ा सा जलीय भाग है। इन दो बड़े जलीय भाग को क्या करता है? सकरा सा जलीय भाग जोड़ता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जल
संधि बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ए नंबर अगर इसको डाल दो, ए नंबर, तो ए क्या है आपका, ये जल संधि है। जल संधि मतलब ऐसा संकरा सा जलीय क्षेत्र जो दो बड़े विस्तृत जलीय क्षेत्र को आपस में जोड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, जल संधि। देखो संधि विच्छेद भी करेंगे तो जल धन संधि, यानी कि जल को क्या संधि करने वाला, जोड़ने वाला, यानी कि दो बड़े जलीय भाग को जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना जल संधि क्या होता है। इसको ऐसे बना लीजिए कॉपी पे, तो दिक्कत नहीं आएगी समझने में और समझाने में। ठीक है, आइए चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें लिख चुके ना यहाँ पर, फिर से बनाते हैं। ये आपका अंडमान है, ये क्या है, निकोबार है। ठीक है, देखो आप देख रहे होंगे कि इधर क्या है आपका पूरा हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी कह सकते हो, इधर भी क्या है, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक जलीय क्षेत्र है, संकरा सा जलीय क्षेत्र है, जो इधर के जलीय क्षेत्र को और इधर के जलीय क्षेत्र को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए उसी अक्षांश रेखा के नाम पर इस जलसंधि, तो ये जलसंधि हुई ना, दो बड़े जलीय भाग को जोड़ती है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, और इस जलसंधि का क्या नाम है, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल या उत्तरी चैनल। क्या नाम है इसका, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। ठीक है, जो 10 डिग्री उत्तरी चैनल है, ये क्या करता है, दो बड़े जलीय भाग को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। और ये किन किन के बीच में है, इधर क्या है आपका अंडमान और ये क्या है निकोबार। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा चैनल है या कौन सी ऐसी जलसंधि है जो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है। तो कौन सी जलसंधि है, 10 डिग्री उत्तरी चैनल है, इसके उत्तर में क्या है, अंडमान है, और इसके दक्षिण में, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी जलसंधि है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, तो क्या बताएंगे आप, 10 डिग्री उत्तरी चैनल। ठीक है, तो एक पॉइंट और यहाँ पर लिखेंगे अपनी कॉपी में कि 10 डिग्री उत्तरी चैनल अंडमान को निकोबार से, हुक्का बार मत लिखना, निकोबार ही लिखना है। ठीक है, निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। कोई दिक्कत, ठीक है, यानी यहाँ आप पहले समझ रहे हैं चीज़ों को, फिर अपने आप यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी कि 10 डिग्री जो उत्तरी चैनल है क्या कर रहा है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और कहाँ पर स्थित है ये, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में क्या है स्थित है। ठीक है, मेन यही पूछता है कि 10 डिग्री जो उत्तरी चैनल है ये किसको किससे अलग करता है। तो क्या बताएंगे, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। या पूछेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा जलसंधि या चैनल है, तो क्या बताएंगे आप, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो ये आ गया समझ में, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, समझते हैं पहले चीज़ों को। ठीक है, देखो ये जो अंडमान है, ठीक है, इसके पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही पार्ट है, दो छोटे छोटे क्या हैं, आइलैंड हैं। ठीक है, किसका पार्ट है ये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। और ये अंडमान के किधर हैं, थोड़ा किधर हैं, पूर्व में है। ठीक है, ये दो द्वीप, एक द्वीप का नाम है नारकोंडम, एक का क्या नाम है नारकोंडम, और दूसरे का क्या नाम है बैरन। ठीक है, नारकोंडम द्वीप और
बैरन द्वीप, ठीक है। ये 2 द्वीप किधर हैं, अंडमान के किधर हैं, पूरब में है, ठीक है। एक देखो ये तो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, पूरा हिंद महासागर है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पूरब का जलीय क्षेत्र है इसको कभी कभी हम अंडमान सी के नाम से, अंडमान सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी का पार्ट है किधर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किधर, पूरब में, उसको क्या बोलते हैं हम, अंडमान सागर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अंडमान सागर में कह सकते हैं या किसके, अंडमान के पूरब में जो छोटे छोटे 2 द्वीप हैं इनको क्या बोला जाता है, नारकोंडम द्वीप, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छी बात जानते हैं आप लोग, गौर से सुनिएगा। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ये क्या है कि समझो समुद्र में पर्वत है, समुद्र में क्या है, पर्वत है, और उसी पर्वत का जो शीर्ष भाग है, चोटी, वो हमको क्या दिख रहा है, जल के, देखो पर्वत क्या हुआ, ये आपका जल है, ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, समुद्र है, पानी भरा हुआ है ऐसे समुद्र में। कोई यहाँ पर पर्वत है, स्थल पे तो आपको दिख रहा है, लेकिन जल वाला यहाँ तक आपको दिख रहा है, दिखेगा, यहाँ तक नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि जल के अंदर है। लेकिन यहाँ से जब ऊपर आएगा तो आपको जल के ऊपर क्या होगा, दिखेगा। यानी कि आप यहाँ से जब खड़ा होकर अपने तट से देखेंगे इसको तो क्या देखेगा कि ये चारों ओर जल भरा हुआ है और बीच में ही स्थल है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली है कि नीचे से जो पर्वत उठा हुआ चला आ रहा है ये समुद्री जलस्तर के ऊपर हो गया है, तो उसी समुद्र पर्वत का क्या है, ऊपर वाला भाग है। और ये पर्वत और कोई पर्वत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे हिमालय पर्वत तो हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, ये पूरा हिमालय पर्वत, उसके बाद ऐसे विस्तार इसका हो गया हिमालय पर्वत का। यहाँ भी हिमालय पर्वत का विस्तार है, लेकिन यहाँ हिमालय पर्वत कहाँ है, समुद्र के नीचे है, ठीक है। तो जब इस तरीके से कोई पर्वत ऊपर निकल रहा तो उसे क्या बोलते हैं, समुद्र में क्या है, ये पर्वत है, और समुद्र का जो ऊपर वाला भाग है ये किसके, द्वीप के समान हमको दिख रहा है, ठीक है, आइलैंड के माफिक दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा, कुछ ऐसे भी समुद्र में द्वीप होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया समझते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाकी जब टॉपिक आएगा वहाँ पर तो काफ़ी विस्तृत से चीज़ों को समझेंगे। ऐसे पृथ्वी के अंदर क्या है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक दुर्बल मंडल पाया जाता है, और यहाँ के पदार्थ गलित अवस्था में है, बहुत गर्म है, और क्या है, गलित या द्रवित अवस्था में है। जब इनको कभी कभी जगह मिल जाती है ऊपर आने की तो पृथ्वी की सतह की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है। और ये मैग्मा या लावा आकर के सतह पर फूटता है, लोग बोलते हैं ज्वालामुखी फूट गई, ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है। तो ज्वालामुखी ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती है, यहाँ से लावा, मैग्मा, ठोस और द्रव जो कण निकलते हैं ऐसे फैलते जाते हैं और फैलते जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद क्या होते हैं, ठंडा हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं तो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। फिर ज्वालामुखी प्रोसेस हुआ तो बार बार इसी पे से होता रहा, तो एक समय ये चट्टान जमते जमते कहाँ आ गई, अगर स्थल पे हो रही है तो आपको ज्वालामुखी पर्वत दिखता है, क्या दिखता है, ज्वालामुखी पर्वत दिखता है। स्थल पर ऊंचा हो गया भाई तो उसी को पर्वत बोल दिए। लेकिन जब समुद्र में ऐसे दिखता है तो क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी द्वीप बोल देते हैं, क्योंकि वो पर्वत के रूप में हमें नहीं दिख रहा है। किस रूप में दिख रहा है, ज्वालामुखी द्वीप के रूप में दिख रहा है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कभी कभी कोई पूछता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो कुछ पर्वत हैं वो हिमालय का ही क्या है, दक्षिण की तरफ विस्तार है, यानी कि हिमालय पर्वत के शीर्ष हैं, चोटी हैं जो हमको समुद्र के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ पर्वत और कुछ पर्वत जो हैं जिनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा लावा के ठंडा होने से हुआ है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानी संरचना उससे भी लगता है कि ये चट्टान कैसी, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है। दूसरा, ये जो बैरन द्वीप है, ठीक है, ये भारत का द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। इस बैरन द्वीप में हाल फिलहाल में मतलब ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती रहती है, फूटती रहती है ज्वालामुखी। ये एक और जी के में जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो कौन सा, बैरन द्वीप। एकमात्र भारत का द्वीप है जो कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब जिसमें हाल फिलहाल में उद्गार हुआ है, हाल फिलहाल में ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। और ऐसी ज्वालामुखी, ठीक है, जिसमें हाल फिलहाल में उद्गार नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में उसमें लावा नहीं फूटा है, वो क्या है, उसको बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। और जो नारकोंडम द्वीप आपका है ये सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है, जबकि जो बैरन द्वीप आपका है ये कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण, ठीक है। तो इन्हीं बातों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।
देखो एक द्वीप हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस द्वीप में कितनी छोटी छोटी बातों को हम जान रहे हैं। ठीक है, मेरा क्लास थोड़ा बड़ा हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है बस इसीलिए। ठीक है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करने का 30-40 मिनट कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखते हैं, इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। देखो, यानी कि अंडमान और निकोबार, इसे शॉर्ट में लिखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है? यहाँ के कुछ द्वीपों का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। जबकि जो अधिकतर द्वीप हैं, जबकि कुछ द्वीप का निर्माण तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन जो अधिकांश द्वीप हैं, ठीक है, जबकि अधिकांश द्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? अधिकांश द्वीप, जबकि अधिकांश द्वीप, ठीक है, हिमालय पर्वत के दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, दक्षिण की तरफ जो हिमालय पर्वत का विस्तार हुआ है उसी के पार्ट हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हिमालय पर्वत के भी कुछ पीक्स ऊपर दिख रहे हैं, वो द्वीप के रूप में है, और दूसरा कुछ द्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो निर्मित द्वीप हैं उनमें से क्या है आपका? बैरन द्वीप है और नारकोंडम है। तो बैरन क्या है? बैरन तथा नारकोंडम द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के। किसका? बैरन और नारकोंडम द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र कैसा? ओनली वन, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। जबकि क्या? यहाँ तक दिख रहा है? जबकि नारकोंडम कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सबसे पर्वत नहीं लिखेंगे, ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, जबकि नारकोंडम क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी का क्या है? उदाहरण है। कोई पूछेगा नारकोंडम कैसा है तो बताएंगे ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन सुसुप्त ज्वालामुखी है, बहुत दिन हो गया इसमें ज्वालामुखी नहीं फूटी है, लावा का उद्गार नहीं हुआ है। जबकि बैरन क्या है? हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कोई दिक्कत अभी यहाँ तक नहीं ना? आगे भी नहीं होगी। लिख लीजिए, फिर मिटालते हैं, आगे चलते हैं। आ रहा है ना अच्छे से समझ में सब लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, ये जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिण में भाग है, क्या है? सबसे दक्षिण में भाग है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? ग्रेट निकोबार। कौन सा? जो निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीपों से क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। और इस दक्षिणी द्वीप के ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, उसे बोलते हैं भारत का
दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणतम। दक्षिणी बिंदु तो आप पढ़ चुके हैं ना, एक सदर्न पॉइंट होता है जो यहाँ पर पढ़े आप, कन्याकुमारी या केप केमोरिन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिण से भी दक्षिण में स्थित है, इससे भी दक्षिण में है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट इसे बोलते हैं, दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ का, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे क्या बोलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। और भारत के इस दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है जानते हैं आप लोग, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा कॉल जो है भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है, ठीक है, लेकिन भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी, लेकिन भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम आपका इंदिरा पॉइंट, या इसे एक और बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन की वजह से क्वेश्चन को छोड़ाएं, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लेना है कि ये जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को, ये कन्याकुमारी या केप केमोरिन आपका क्या है, दक्षिणी बिंदु है, जबकि इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसको सदर्न पॉइंट बोलते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, यानी कि दक्षिण के भी दक्षिण में, सदर्न मोस्ट पॉइंट सबसे दक्षिण में है, ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु आप जानते हैं किबिथ, ठीक है, बता दिया गया है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता या सर क्रीक, इसको पढ़ चुके हैं। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का कौन सा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कोई दिक्कत, देखो टाइम लग रहा है चीज़ें आपको, लेकिन समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रही हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आएंगी, इतने अच्छे से आएंगी कि क्लास के बाद आप केवल 10 मिनट रिवीजन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होंगी। नहीं आपको मिलता है रिवीजन का मौका, तो जब मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँ तो उसको आप देख लेंगे, तो मैं 5 मिनट में पूरी चीज़ें रिकॉल कर देता हूँ, एक दिन में जितना पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो अंडमान और निकोबार पर कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी निवास करती हैं, ठीक है, रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइबल्स मतलब जिनका अपना अलग कल्चर है, अपनी खान पान बोली भाषा है, ठीक है। ये हमारे एक सांस्कृतिक विरासत का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है, हमारी विविधता के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। तो और इनको गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, संरक्षण भी देती है। यहाँ पर कुछ ऐसी जनजातियाँ भी हैं जैसे जारवा वगैरह हैं, जिनकी 15-16 केवल स्पीसीज बची हैं। अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो भारत से उन प्रकार के मानव का, ठीक है, अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो भारत उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कार्य कर रही है। तो यहाँ पर जो कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया कि सेंटिनलीज जनजाति या सोम्पेंस जनजाति, या कौन सी ओंग जनजाति, या कौन सी जारवा जनजाति, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ निवास करती हैं, तो क्या बताएंगे आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती हैं। जैसे सेंटिनलीज, ठीक है, जैसे सोपेंस, ठीक है, जैसे जारवा, ठीक है। ये जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, आदि जनजातियां कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एन का मतलब जान गए ना, अंडमान निकोबार, क्या इतना बड़ा सा लिखें, द्वीप समूह पर
निवास करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित और बातें जाननी होगी तो कल देखेंगे, लेकिन अब जो अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे इसके बाद से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ के आइएगा, जो अगला वीडियो में हम पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके चीज़ों को लिख लेना। कल हम दूसरा पढ़ेंगे, क्या, लक्षद्वीप समूह के बारे में। ठीक है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इसी तरीके से बहुत अच्छी जानकारी मिली ना, अच्छी जानकारी यहाँ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का जो अपडेशन है वो मिल जाया करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।